गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये कौन कौन से होते हैं और इनका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसमें आपका बायोगैस एनर्जी, आपका सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, और उसके बाद आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में इन 5 नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है। हम लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। किस तरह से कि हम किसी भी जो हाउस में है आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्री को रन करने में यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो कॉन्वेंशनल सोर्स हैं, जैसे आपका कॉल है, ठीक है, और आपका मिनरल ऑयल है, वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो फिर हमें नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऐसे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी जिनसे हम पावर को जनरेट कर सकें, इंडस्ट्री को रन कर सकें। अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमें नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनका ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका पेट्रोलियम, आपका कॉल खत्म हो जाए तो हम उनको रिप्लेस कर सकें, अपनी लाइफ को और इंडस्ट्री को और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को इजीली हम रन कर सकें। अंडरस्टैंड। तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे आपका बायोगैस एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है, इनको हमें ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में डेवलप करने की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं कि हमें नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्स की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि जो हमारे कॉन्वेंशनल रिसोर्स हैं एनर्जी के, जैसे आपका कॉल है, मिनरल ऑयल है, जब वो फिनिश हो जाएंगे तो तब हमें इनकी लार्ज क्वांटिटी में आवश्यकता पड़ेगी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, घरों में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए। अंडरस्टैंड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह से हमारी एनर्जी की डिमांड भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। दैट इज द क्लियर। अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उनमें बायोगैस एनर्जी क्या होता है, किस तरह से बायोगैस एनर्जी को बनाया जाता है, ये यूज करते हैं। तो जो बायोगैस एनर्जी है, बायोगैस इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम organic waste which is covered into energy by direct conversion of or biogas conversion of such waste into alcohol, methane, livestock waste and crop residue are the major source of biogas। तो बायोगैस को हम आपकी जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, आपका जो क्रॉप का वेस्ट होता है, उसके थ्रू हम बायोगैस एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो बायोगैस जो एनर्जी है उसको जनरेट करने का जो तरीका होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, एक पिट खोदा जाता है, और उसमें जो आपका एनिमल्स का वेस्ट होता है, आपका क्रॉप्स का जो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स आती है उसका वेस्ट होता है, उस पिट में डाला जाता है, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसें बनती है। उन गैसों का यूज करके हम बायोगैस एनर्जी का बनाते हैं और उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसका यूज घरों में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इंडिया के अंदर बायोगैस के जो प्लांट है आपने देखे होंगे, हो सकता है आपके आसपास कोई बायोगैस का प्लांट हो, तो बायोगैस का एक प्लांट होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। दैट इज द क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हम सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो सन के द्वारा जो आपकी एनर्जी दी जाती है सन के द्वारा, उसको स्टोर करके लार्ज क्वांटिटी में उसको स्टोर करके
तब हम सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं। देखिए जो अर्थ पर आपका सन है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसके बिना हमारी जो लाइफ है वो चल नहीं सकती। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं डेफिनेटली वो आपकी सन पर ही डिपेंड होती हैं। वो सन से क्या लेती हैं, हीट लेती हैं, ऊष्मा लेती हैं और तब जाके वो अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करती हैं। तो एनर्जी का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है अर्थ के ऊपर वो क्या है, आपका सन है। तो सन के द्वारा ही सोलर एनर्जी को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। सन की जो रेज होती हैं, सन की जो धूप होती है उसको हम सोलर प्लेट के थ्रू उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद उस स्टोर एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं। तो आप अपने घरों में अपने सोलर प्लेट देखे होंगे, मार्केट में बहुत सारी सोलर जो प्लेट्स होती हैं वो आज सेल होती हैं और लोग उनको ले जाते हैं और परचेज करने के बाद उनको अपनी छत पे लगाते हैं और जिधर सन की रेज आती हैं, जिधर सन की जो डायरेक्ट हीट आती है उस हीट को, उस ऊष्मा को वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उससे अपने घरों की लाइट को वो क्या करते हैं, जलाते हैं। तो सोलर एनर्जी का भी यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को के रूप में करते हैं और घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं और साथ के साथ वाटर को हीट करने के लिए भी, गर्म करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। सोलर एनर्जी से किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की एनर्जी को हम यूज करके अपनी जो लाइफ है उसको डेवलप कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ऐसे एरिया इंडिया के या विश्व के ऐसे एरिया वर्ल्ड के जहां पर लार्ज क्वांटिटी में मतलब बहुत सी ज्यादा तेज हवा चलती है, जैसे माउंटेन पे तेज हवा चलती है जहां पे विंड ज्यादा आपकी ब्लो करती है और जब कोस्टल प्लेन्स होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर भी आपकी विंड क्या करती है, ज्यादा ब्लो करती है, तेज बहती है। तो ऐसे एरिया जहां पर बहुत तेज हवा चलती है वहां पर विंड एनर्जी को जनरेटर लगा के विंड एनर्जी को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो मोस्टली आपके कोस्टल प्लेन्स में या ऐसे एरिया में लगाई जाती है जहां पर बहुत तेज हवा चलती है, जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर। इंडिया में इस विंड एनर्जी का हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह तेज हवा नहीं चलती। इसमें विंड मिल्स लगी होती हैं और विंड मिल जब तेज हवा चलती है, जो फास्ट जो आपकी एयर है जो ब्लो करती है, उसी के थ्रू आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट की जाती है। और इसका भी यूज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, लाइट जलाने में घरों में, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है हाँ विंड एनर्जी तमिलनाडु में ज्यादा जनरेट की जाती है, दैट इज क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं आपकी टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है, देखिए समुद्र में टाइड आता है, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में 7th क्लास में कि टाइड जो आता है वो जब टाइड समुद्र के अंदर आता है तो हाई टाइड और लो टाइड में भी आपकी जो एनर्जी है वो हम स्टोर कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जब टाइड आता है तो उसके वाटर को स्टोर करके उसमें जनरेटर लगा के उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और टाइड एनर्जी वहां से जनरेट होती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को का भी हम यूज करते हैं। इंडिया के बहुत से ऐसे एरियाज हैं कोस्टल प्लेन्स के जहां पर टाइडल एनर्जी का यूज किया जाता है, दैट इज द क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं आपकी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, देखिए अर्थ की जो रॉक्स होती हैं, अर्थ के अंदर जो वोल्केनो होती है, जो आपकी ज्वालामुखी होती है, उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। और वो मैग्मा क्या होता है, वो होता है आपका, उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो मॉल्टन अवस्था में होता है और वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो उसके वोल्केनो के ऊपर जो रॉक्स होती हैं या कोई वाटर होता है वो वोल्केनो की हीट के द्वारा वो गर्म हो जाता है, अंडरस्टैंड। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये पृथ्वी की रॉक के अंदर जो हीट होती है उसकी एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसमें आपका जो हॉट वाटर होता है, जो वोल्केनो के ऊपर हो वाटर होता है सरफेस के ऊपर, और यदि कोई वाटर है उसके नीचे वोल्केनो है और वोल्केनो में क्या है, मैग्मा है जो हॉट है, जब उसकी हीट ऊपर जाती है तो वाटर गर्म हो जाता है, दैट इज क्लियर। तो उससे आपकी जियोथर्मल एनर्जी बनती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इसके द्वारा आपका जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट वाटर के द्वारा
आपकी क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसमें भी आपका जनरेटर लगाया जाता है और उस हॉट वाटर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। वर्ल्ड के अंदर जो आपका न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, यूएसए है और इटली है, ऐसे कंट्री है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी को लार्ज क्वांटिटी में जनरेट किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। दैट इज द क्लियर। तो ये थे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताए। इनका यूज हम डेफिनेटली इनको ज़्यादा डेवलप करने की हमें आवश्यकता है ताकि फ्यूचर में हम इनका ज़्यादा यूज कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए और आपकी जितने भी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हो, जैसे आपका एसी है, आपका पंखा है, आपका हीटर है, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ती है। तो डेफिनेटली जब हमारे पास क्या मिनरल्स, ऑयल और कॉल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो तब हमें इनको ज़्यादा इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को भी डेवलप करने की हमें ज़्यादा आवश्यकता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में जो यूज होते हैं मिनरल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज को तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज बताए थे पावर के और आज मैंने बताए हैं नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ द पावर, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स की, कि मिनरल्स जो होते हैं उनका डेली लाइफ में क्या यूज होता है, कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इंडिया में और वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर की। तो आयरन ओर, इसको हम आयरन ओर का जो यूज है वो डे बाय डे लाइफ में बहुत किया जाता है। हम लाइफ के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स देखते हैं, जो भी टूल्स देखते हैं, वो डेफिनेटली आपके आयरन के बने होते हैं। इंडस्ट्री को रन करने के लिए, आपकी जितने भी व्हीकल्स हैं उनको बनाने के लिए, बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी आयरन का लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जाता है। बिना आयरन के आज की ईरा में हम डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि किसी कंट्री को ज़्यादा डेवलपमेंट करना है तो उसके पास आयरन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है वो इंडस्ट्री का बेस होता है। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती ही है। अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं कि iron ore is the base of modern civilization from the foundation of industry growth. It is used in almost all type of machine tools, construction, building, factory and various means of transport. Iron ore is considered as the backbone of modern civilization because development of all other industry depend on iron ore. अभी मैंने बताया कि सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता, किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आयरन ओर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जितनी भी मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट की जितने भी व्हीकल्स होते हैं, वो सब आपके आयरन के ही बने होते हैं। आपके घर में भी आयरन की बहुत सारी थिंग्स होंगे, यदि आप काउंट करने बैठ जाएं तो डेफिनेटली आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आयरन से बनी होती हैं। अंडरस्टैंड। तो आयरन का जो यूज़ है वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इट कैन बी कन्वर्ट टू द डिफरेंट फॉर्म सच कैस्ट आयरन, शीट, मैग्नेट आयरन एंड स्टील. इट इज मोर यूजफुल देन अदर मेटल ड्यू टू इट्स हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डिफिकल्टी एंड ड्यूरेबिलिटी. अब आयरन का जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, ठीक है. इसकी जो आयरन की काट के बड़े बड़ी शीटें बनाई जाती हैं, उन शीटों को मोल्ड कर कर आपके बड़े बड़े जो मशीन्स हैं वो बनाई जाती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है. तो डेली लाइफ में और इंडस्ट्री को रन करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. दैट इज अ क्लियर. अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो आयरन है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है. तो मोस्ट ऑफ आयरन और माइन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा. जितनी भी आपकी आयरन की माइन है वो मोस्टली आपके उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में पाई जाती हैं. तो ये ऐसे स्टेट हैं जो लार्ज क्वांटिटी में इंडिया के अंदर आयरन ओर का प्रोडक्शन करते हैं. और अप्रोक्सीमेटली 50% इंडियंस रिजर्व्स आर इन उड़ीसा.
उड़ीसा में कम से कम 50% आपका जो आयरन ओर है वो उसका प्रोडक्शन किया जाता है। और वर्ल्ड के अंदर आपका जो यूएसए है, रसिया है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है और इंडिया है एंड कनाडा है, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं जहां पे आयरन ओर को ज़्यादा निकाला जाता है, ज़्यादा इसकी माइनिंग की जाती है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपर। तो कॉपर क्या है? कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इसका भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके भी बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। कॉपर इज द रेडिश ऑरेंज मेटल दैट हैज बीन वाइडली यूज फॉर मोर देन 5000 ईयर। ये रेडिश ऑरेंज मेटल होता है, कॉपर एक रेडिश ऑरेंज मेटल होता है और इसका जो यूज है वो 5000 से लगातार हम करते आ रहे हैं। जब मानव ने फर्स्ट टाइम किसी मेटल को डिस्कवर्ड किया था तो वो कॉपर ही था जिसको मानव ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था। तो ये सबसे ओल्ड क्या है? सबसे ओल्ड आपका मिनरल्स है जिसको 5000 ऑफ ईयर से हम यूज करते आ रहे हैं। अंडरस्टैंड। कॉपर, तो कॉपर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज वैल्यूएबल टू इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है इंडस्ट्री को रन करने के लिए। वन ऑफ द यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर, इट इज कंडक्टिविटी। कॉपर इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर के अंदर जो बेस्ट एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की होती है, इसलिए क्या होता है, सो इट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल सामान बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉपर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है आपकी हीट का, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मेक कॉपर यूजफुल इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, इसलिए जो कॉपर की जो ये प्रॉपर्टी होती है इसलिए हम इसको खाना बनाने के यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका कॉपर के द्वारा हम करते हैं। और कॉपर इज ऑल्सो यूज टू मेक अलॉय सच एज ब्रास एंड ब्रॉन्ज। कॉपर को यूज करके हम ब्रास और ब्रॉन्ज को बनाते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब देखते हैं कि जो कॉपर है वो वर्ल्ड में कहां कहां पर ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपका चिले, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, रसिया, ये ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में आपका कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कॉपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होता है और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर इंडिया के अंदर कॉपर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो झारखंड है, राजस्थान है आपका, जहां पर आपका लार्ज क्वांटिटी में आपका कॉपर ग्रो किया जाता है। आपका जो कॉपर है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इसका भी यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अब। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम का होता है उसका ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट इज लाइट मेटल एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो होता है एक लाइट मेटल होता है और ये अच्छा कंडक्टर होता है आपका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज क्लियर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, स्प्रे पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन एंड इन द शिप बिल्डिंग। इसलिए इसका जो यूज है वो आपका यूटेंसिल्स बनाने में और एरोप्लेन के पार्ट्स, एरोप्लेन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में और शिप बिल्डिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? बॉक्साइट का। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिटिंग में भी आपके बॉक्साइट का यूज किया जाता है। दैट इज अ क्लियर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे कंट्री है जहां पर आपकी बॉक्साइट का यूज किया जाता है, मतलब बॉक्साइट को लार्ज क्वांटिटी में, जहां पर लार्ज क्वांटिटी में बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, माइनिंग की जाती है। तो बॉक्साइट आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ग्योना में, ब्राजील में,
और सुरेनाम में, रसिया में, फ्रांस में, ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर लार्ज क्वांटिटी में मेजर प्रोड्यूसर हैं ये आपके किसके, बॉक्साइट के। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट्स है जहां पर बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है, बॉक्साइट को जहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपका उड़ीसा है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट की इंडिया के अंदर। तो बॉक्साइट आपका उड़ीसा में, गुजरात में, झारखंड में और महाराष्ट्र में इंडिया के अंदर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो लेक्चर था वो आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड था, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, आयरन और कॉपर और बॉक्साइट, इनका यूज़ डेली लाइफ में क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इनके बनाए जाते हैं, और वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर कहाँ पर इनको लार्ज क्वांटिटी में इनकी माइनिंग की जाती है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली आपने लाइक किया होगा, और जो नॉलेज आज मैंने आपको प्रोवाइड किया इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने उसको गेट करने की कोशिश की होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें और इसमें जो नॉलेज दी है उसको गेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।